ये जी को वेलकम बैक वन शॉट है। आई होप आपको अच्छा लगे। और हाँ, आपको जो भी कमेंट करना है, जो भी मैसेज करना है, आप कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो। ये आपका अपना चैनल है गाइस, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। आपके जो भी थॉट्स है आप मैसेज में कर बता सकते हो मुझे, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। हेलो आर्मी, हाय, मेरा नाम है जिमिन और ये स्टोरी है मेरी और मेरे हस्बैंड की। आई होप आपको अच्छी लगेगी। बहुत प्यारी स्टोरी है, इसमें इमोशन है, ड्रामा है, फाइट है, चीट है, सब कुछ है। आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करना, लाइक करना। कहाँ हो तुम? आज हमारी शादी है, तुम अभी तक नहीं आए हो। पता है मैं तुमसे कब से वेट कर रही हूँ। और देखो तैयार हो के तुम देखो और बोलो जिमिन तुम बहुत प्यारी लग रही हो, जल्दी आओ ना, हमारी शादी है आज प्लीज़। जिमिन वेट कर रही होती है वी का अपनी शादी के लिए। जिमिन हाँ, मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, कितनी बार बोला था वी से दूर है। बोलने को तो मेरा भाई है, मेरा जुड़वा भाई, लेकिन एक नंबर का नालायक है। मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता उसे। मैंने तुझे कितनी बार समझाया था, तेरी समझ में नहीं आया। अब देख लिया, तू यहाँ वेट कर रही है उसका कि तू आएगा तो उससे शादी करेगा। और वो ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली है उसने, किसी और का पति बन गया है। अब तुझे यकीन हुआ? नहीं देते, वी ऐसा नहीं कर सकता। वी मुझे धोखा नहीं दे सकता। शट अप जिमिन, आंखें खोलो और देखो, ये देखो शादी कर ली है उसने। अब तुम्हारी समझ में आया क्यों मैं तुम्हें बार बार बोल रही थी? डेस्टिनी तो डेस्टिनी है। अब हमारी जिमिन की डेस्टिनी तो किसी और से मैच हो रही थी। अब वो कैसे जिमिन तक पहुंचता है देखते हैं आर्मी। भाभी, भाई बाहर वेट कर रहे हैं गाड़ी में, आप एकदम से आई, भाई को टेंशन हो गई। देर लग गई आपको कि आप चल रहे हो हमारे साथ? हाँ देवर जी, एक मिनट रुको, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। जिमिना, अब तूने क्या सोचा है, क्या करेगी तू आगे बता। अब क्या करे जिमिना, क्योंकि बेचारी होपलेस है, होमलेस है, फैमिली पहले से ही नहीं है। वी था जिसके जरिए उसे फैमिली मिल सकती थी, वो भी ख़त्म हो गया। एकदम से थॉट आता है उसके दिमाग में और वो, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। देखो मैं तुम्हारे घर के जो भी काम होंगे, तुम्हारे जो भी काम होंगे सारे कुछ करूँगी। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी। प्लीज़ विल यू मैरी मी? मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा, मैं अकेली हूँ। जिमिना प्लीज़, ते बोलो ना, ये मुझसे शादी कर ले। मुझे फ़िलहाल एक घर की बहुत ज़रूरत है। मैं प्लीज़ प्लीज़ मैरी मी प्लीज़। अरे एक मिनट, तुम रोना बंद करो। और ऐसे ही कैसे किसी स्ट्रेंजर से शादी कर सकती हो तुम? शादी कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, बट तुम इतना इमोशनली हो के डिसीजन ले रही हो। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो शादी कर लूँगा, लेकिन क्या तुम इसे निभा पाओगे शादी को? बोलो। हाँ मैं निभाऊंगी, तुम जो भी बोलोगे, तुम्हारे घर वाले जो बोलेंगे मैं वो करूँगी। प्लीज़ विल यू मैरी मी? ओके ओके, रोना बंद करो, रोती हुई अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी भाभी गुस्सा हुई तो भाई मुझ पर गुस्सा होंगे तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कर लेते शादी। देवर जी, आपने शादी तो कर ली है जिमिना से, लेकिन आपने सोचा मम्मी जी को कैसे बताओगे? आपको तो पता ही है मम्मी जी की। वैसे तो वो चाहती थी आपकी शादी हो जाए, और अच्छा हुआ आपने शादी कर ली। अरे डोंट वरी भाभी, मॉम को तो मैं हैंडल कर लूँगा, नो प्रॉब्लम। और वैसे भी उन्हें एक बहू चाहिए थी ना। देवर जी ये क्या बात कर रहे हैं आप? जिमिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, मेरी बहन जैसी है। उसे हर्ट मत करना। अगर उसे परेशान किया ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरे भाभी जान, आपको तो हम सोच भी नहीं सकते हैं नाराज़ करने का। आपको नाराज़ करके हम रहेंगे कहाँ? माफ़ करना, आपका नाराज़ करना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। खैर छोड़िए, अब ये सोचिए कि अपनी देवरानी का वेलकम कैसे करना है घर पे। अब तो आपकी देवरानी आ गई है ना। आपको और मॉम को बड़ा शौक था मेरी शादी का, मेरे पीछे पड़े हुए थे, शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। नाउ फाइनली आप मैरिड। अब खुश हो जाइए, ये सोच के परेशान मत होइए कि मैं घर पे मॉम क्या कहेंगी। उल्टा खुशी होंगी वो बहू देख के, उनका तो बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हो गया। तो क्या मैं मॉम जी को फ़ोन करके बता दूँ कि अपनी छोटी बहू के स्वागत की तैयारी करें और कुछ थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ले?
जिससे कि जिमिना को भी ऑकवर्ड ना लगे। और एक बात हाँ, ध्यान रखना, उसका कोई नहीं है, उसने जैसे भी करी है शादी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो इस रिश्ते को अच्छे से निभाएगी, वो अच्छी बीवी बनेगी। भाभी मुझे नहीं पता है कैसी है, क्या है, कुछ नहीं है। उसने एक मिनट नहीं सोचा। वो ये भी नहीं जानती मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितना बड़ा अमीर हूँ या गरीब हूँ, कुछ नहीं सोचा। बस उसने शादी कर ली। पूछना भी जरूरी नहीं समझा मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं नशा करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, स्मोक करता हूँ, कुछ भी नहीं। इसका मतलब वो दिल की साफ है। उसने बस ये देखा कि मैं आपका देवर हूँ, देन उसने मेरे सामने एक प्रपोजल रख दिया, ये सोच के मैं आपका देवर हूँ, अच्छा होगा, ज़रूरी नहीं है अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी उसने शादी के लिए बोल दिया। तो आई थिंक वो उससे बेस्ट तो मुझे लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। देवर जी, उसने अब टूट के प्यार किया था अभी से, और वो भाग गया किसी और के साथ। अभी वो उसे बहुत ज़रूरत है समेटने की, उसका सपोर्ट बनना। हो सकता है वो चिड़चिड़ी हो या कुछ उल्टा सीधा बोल दे, गुस्सा मत करना, समझने की कोशिश करना और समझाने की भी कोशिश करना, जिससे कि वो थोड़े दिनों में नॉर्मल हो जाएगी ना, तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी। भाभी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये मेरी डेस्टिनी है, जिमिन की डेस्टिनी है। अब जो भी है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं इसे, आगे क्या होगा वो हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। और रही बात जिमिन की, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे समझने की, समझाने की, और ये मेरी जैसी भी है, हम इसको एक बेस्ट मैरिज बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और रही बात जिमिन की, मैं उसे फुल्ली स्पेस दूंगा जिससे कि वो उस चीज़ से बाहर आ सके जो उसके साथ हुआ है अभी। डोंट वरी, आप गुस्सा शांत रहो। भाभी, एक हेल्प मुझे आपसे भी चाहिए, एक मुझे छोटी सी हेल्प कर दो। हाँ देवर जी, बोलो क्या हेल्प करनी, जो जो बोलोगे मैं करूँगी। एक्चुअली मैं चाहता हूँ मैं जिमिन को अभी अपने वाले मेंशन में रखूँ, अभी थोड़ा सा आप सबसे दूर। मैं उसे थोड़ा सा समझना चाहता हूँ, वो मुझे समझ जाए, मैं उसे समझ जाऊँ। आपको तो पता ही है मोम का नेचर क्या है, हम घर पहुँच गए तो मोम का नेक्स्ट स्टेप यही होगा, पीछे पड़ जाएंगे जिमिन को, उसे फोर्स करेंगे, बेबी प्लान करो, शादी होगी, प्लान करो, कैसे करें। तो मैं चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को वो फेस ना करें, थोड़ा सा हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, उससे समझ लूँ मैं, वो मुझे समझ ले। और अभी तो आपको पता ही है जिमिन की स्टोमा से गुजर रही है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी कोई भी उस पर किसी तरीके का दबाव बनाए। ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम अभी जिमिन से मिले हो, अभी शादी हो गई, ऐसा लगता है तुम बचपन से जानते हो जिमिन को, कितने प्यार से उसे समझ रहे हो। और एक वो था नालायक, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ देवर जी, और ये अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए। मैं चाहती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो, और कोई बात नहीं, जिमिन को मैं समझा दूँगी इस बारे में। देख जिमिन, अब तेरी शादी हो गई है, लेकिन मैं तेरी फिर भी बेस्ट फ्रेंड हूँ देव जिठाने से पहले, तो मेरा समझाना तुझे बहुत ज़रूरी है। देवर जी ने तुझे अपने साथ अपने मेंशन में ले जाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते, डैडी जी उन्हें नहीं रखते घर में। कि क्या मतलब, क्यों, ऐसी क्या बात है जो एक फादर अपने बेटे को घर पे नहीं रखते, क्या हो गया। अरे कुछ नहीं, बस उनकी दो चार आदतें ऐसी हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पार्टी, लड़कियाँ, इन सब से डैडी जी तंग आ गए थे, तो उन्होंने घर से निकाल दिया उन्हें। अब देवर जी अलग मेंशन में रहते हैं, तो उनके साथ ही रहेगी। अब तुमने शादी तो कर ली है, अब देख ले तो वो ऐसे ही हैं सारे, अब उनमें पीना, खाना, लड़कियाँ, क्लब, पब, घूमना। अब देख ले तुझे क्या करना है, मैंने तुझे बता दिया है, आगे तेरी मर्जी है। चले भाभी जी, इससे पहले कि भैया यहाँ आ जाए, और आपको पता है भाई का गुस्सा कैसा है, और काफ़ी देर से बाहर वेट कर रहे हैं, गुस्से में आ ही जाएंगे अभी यहाँ पे। ओह अच्छा, तो अब ख्याल आ रहा है मेरा इतनी देर में, पिछले 2 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ कि ये लोग कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए अभी तक, और तुम लोग यहाँ। ओह सॉरी बेबी, एक्चुअली में क्या है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसे छोड़ के भाग गया मेरा कुत्ता भाई, तो देवर जी ने इससे शादी कर ली। क्या शादी, मेरे दोस्त की इसके साथ, और तुमने क्या सोच के इसके साथ उसकी शादी करा दी, तुम्हें पता है ना इसके बाद। क्यों गया बेबी, घर चलो ना, मैं घर जाके बताती हूँ सारी बातें तुम्हें, तुम यहाँ पर ड्रामा मत करो ना जिमिन के सामने, अच्छा नहीं लगता, चलो।
ओहो, क्या बात है, मेरी वाइफ को बड़ा प्यार आ गया मुझ पर। योगिया बेबी, इसका मतलब शट अप योगी, जिमिनी ही खड़ी है। ओ आई एम सॉरी साली साहब, मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें, हमारा क्या रिश्ता है वो बाद में डिसाइड करूँगा, जो भी हो। देखो ये घर चल के बात करते हैं, वो ठीक रहेगा। अब जो भी हो गया सो हो गया, उसे बदल नहीं सकते हम लोग। जीजू, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिश्ता क्या है कैसा है वो रिश्ता मैटर नहीं करता है ना, मैटर करता है भाई हार्ट आप कैसे हो, और आप बहुत अच्छे हो, देखो इतना प्यार करते हो, मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी है। हाय, कोई इतना प्यारा इतना प्योर कैसे हो सकता है? कहाँ से आई हो तुम एंजल, कौन हो? सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ देवर जी। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन खुली आंखों से नहीं। भाभी आप भी ना, जो कुछ सपने देखने लगा वो भी एक लड़की की, क्या बात है। अब क्या करूं भाभी, कोई परी है, अप्सरा है, कहाँ से आई है पता नहीं, आके एकदम से मेरी झोली में गिरी है। इसे तो मैं कभी जाने नहीं दूंगा। ख्याल रखना उसका भी और अपना भी। और हाँ, एक चीज़ और, मैं जानती हूँ वो दिल की बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, और आपको भी जानती हूँ, आप दोनों बहुत अच्छे हो। अगर आप दोनों ने ये रिश्ता निभाने की कोशिश करी ना देवर जी, आई स्वेयर इस दुनिया में आप दोनों से अच्छी जोड़ी नहीं होगी किसी की। थैंक यू भाभी। और हाँ, एक चीज़ और, इस पेपर में लिख दो ना सारी चीज़ें कि जीवन को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसका कलर, उसका फेस, जो भी मतलब उसकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें, जिससे कि मुझे थोड़ा सा पता हो उसके बारे में। प्लीज़ भाभी मेरी इतनी हेल्प कर दो। मेरे ख्याल से तुम्हें डायरेक्ट उससे पूछोगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा वो मोमेंट, जब तुम उससे जानने की कोशिश करोगे तुम्हें क्या पसंद है, बताने की कोशिश करोगे कि तुमको क्या पसंद है, तो इससे थोड़ा सा बॉन्ड बनेगा तुम दोनों का। जाना कभी कॉफ़ी पे कैफ़े में बैठना, एक दूसरे के बारे में बात करना, ऐसे धीरे धीरे क्लोज आओगे, बातें बढ़ेगी। अगर भाभी देवर की गॉसिप ख़त्म हो गई हो तो क्या कृपया करके हम घर चल सकते हैं? योगिया, आप कितना जेलस फील करते हो, तुम्हारा ही भाई है, मेरे छोटे भाई की तरह ही है, और वो मुझसे कुछ हेल्प मांग रहा था तो मैंने हेल्प कर दी। किसके भाई, भाभी है मेरी माँ के बराबर, और आपने अपने दिमाग में धरती थॉट मत रखा करो कि मैंने क्या किया। भाभी जाओ इस आदमी को लेके आप, मतलब कुल मिला के एट द एंड मैं बेवकूफ़ साबित हो गया, मतलब मैं फूल बन गया। तुम दोनों देवर भाभी ने फिर से मेरी पोपट कर दिया। मैं क्या करूँ तुम दोनों का? कभी वो दिन आएगा मेरी लाइफ में जब मैं तुम दोनों में से एक का पोपट बना पाऊँगा। चलो यार छोड़। म्याऊं म्याऊं, मैंने तुम्हारे लिए घर पे सरप्राइज रखा है, अब घर भी चले जहाँ यही बातें करते रहोगे। पता है मैंने कितनी मेहनत की है तुम्हारे लिए उस सरप्राइज बनाने के लिए, और तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलो भी ना, घर पे चल के मैं तुम्हें सारे सरप्राइज दिखाते हैं। बाय जीमिना, बाय जंकुक। एट द एंड यही होता है, मैं ही बातें कर रहा होता हूँ, मैं ही टाइम वेस्ट कर रहा होता हूँ, मैं ही पागल होता हूँ और मेरा ही पोपट बन जाता है। देखा आर्मी क्या होता है मेरे साथ। हाँ, ये लेडीज़ें भी ना बातें खुद करती हैं और ब्लेम हमारे ऊपर आ जाता है। तो मिसेज जॉन घर पे चले, और वैसे भी हम दो अकेले रहते हैं घर में, मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता हूँ। तुम कंफर्टेबल तो रहोगी ना वहाँ पे, या कोई प्रॉब्लम है तो बता देना भी। कोई बात नहीं, चलते हैं। अब तो वही मेरा घर है, आई मीन हमारा घर है। करेक्ट मिसेज जॉन, हमारा घर है, तो चले हमारे घर। हाँ चलो चलते हैं। ये है मेरा घर छोटा सा हमारा, आई होप तुम्हें पसंद आए। चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें घर हमारा। ये स्विमिंग पूल है, ये बेडरूम है हमारा। पसंद क्यों नहीं आएगा, बहुत प्यारा है। और ये छोटा सा कहाँ से है, ये तो इतना बड़ा है, मेंशन है। और वैसे भी इसे देख के कोई भी कह देगा कि किसी का ड्रीम हाउस है, और ऐसा तो मेरा ड्रीम हाउस था ना। मैंने सपना देखा था कि हमारा घर हो, इतना बड़ा, इतना प्यारा, ये कलर, ये कर्टन, एक एक चीज़ मेरी पसंद की है यहाँ पे। आई नो जिमिन, ये तुम्हारा ड्रीम हाउस है, तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद आ जाऊँगा।
क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। क्या सोच रही थी तुम? अरे नहीं, बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तुम्हें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी जैसा हूँ मैं तुम्हारे सामने हूँ। देखो चंको, मैं एक बहुत सीधी सी सिंपल सी लड़की हूँ, और मैंने भी एक बहुत सीधी सी सिंपल सी लाइफ चाहिए थी, लेकिन लाइफ ने बहुत कुछ अलग कर दिया मेरी ज़िंदगी में एकदम से, जो भी हुआ। लेकिन हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी इस रिश्ते को निभाने की और एक बहुत अच्छी वाइफ बनने की। और रही बात मेरे अतीत की, तो वो कभी भी मेरे प्रेजेंट पे हावी नहीं होगा, मैं होने नहीं दूँगी हावी उसे। और तुम्हारी बात रही तो तुम्हारी फैमिली से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारे मॉम डैड या कोई भी तुम्हें कुछ कहने की कोशिश करेगा ना, तो मैं सामने आ जाऊँगा, बोल दूँगी कि आप झप्पी जगह मुझे पनिशमेंट दे दो, आप मुझे पनिश कर दो। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं पसंद है, तुम्हारे फादर को, तो मैं तुम्हारी पनिशमेंट में खुद। बस कितना बोलती हो, और तुम मुझे मेरी फैमिली से प्रोटेक्ट करोगे? प्रॉमिस करो कि मेरे डैड को कभी पनिश करते हैं तो तुम आगे आ जाओगे। आई प्रॉमिस चंको, मैं तुम पे कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आने दूँगी। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कभी नहीं आने दूँगी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ मिसेस जीवन, टाइम हो गया सोने का। आई थिंक सावर लेके हम लोगों को सोना चाहिए। कल बात करते हैं इस बारे में। हनी, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं यहाँ अवेलेबल करा के जाऊँगा। और अपना फ़ोन तो मैं नंबर सेव कर देता हूँ अपना, जो भी काम होगा कॉल कर। आय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं हनी बनी के बीच में आ रही हूँ? मैं तो ये सोच के आई थी कि दोनों को ब्रेकफास्ट दे के आती हूँ, लेकिन यहाँ तो भाभी उल्टा सीधा सोचना बंद करो। जिमी क्या सोचेगी, उसे कैसा लगेगा? तो कुछ भी मत बोलो। और वैसे भी मुझे लगता है भाई रात फिर सो गया, देखे चंको, कुछ भी मत बोलो। आप कुछ भी क्या ना बोलो भाभी, आप में इतनी एनर्जी है सुबह सुबह, इसका मतलब वो बंदा फिर से सोया है। चंको, कैसी बात कर रहे हो तुम उससे? भाभी मैं तुम्हारी। आई नो भाभी हो तुम मेरी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे आदमी से शादी कर ली जो हमेशा सोता रहता है। पूरी जवानी वेस्ट कर रखी है आपने अपनी। चंको, जबान को लगाम दो, तमीज़ से बात करो। अब इसमें क्या गलत कह रहा हूँ भाभी? मैं तो आपका देवर हूँ, आपके भले के लिए तो सोचना मेरा फ़र्ज बनता है। आप मेरी भाभी हो, आप सोचो ज़रा क्या कंडीशन है आपकी। वो बंदा सो जाता है, आप बेचारी भाभी। जंकुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो कभी कभी मेहनत कर लेता है, कोई बात नहीं, मैं ट्रेन करूँगा मेरे भाई को। जंकुक, कैसी बात कर रहे हो तैसे? भाभी है तुम्हारी, ये कोई तरीका है बात करने का? अब तरीका का क्या बोलो? नहीं, तुम्हें नहीं पता है मेरा भाई कितना बड़ा सोचू है। अब मेरी बेचारी भाभी की जवानी, ये उम्र कोई सोने की है, ये उम्र है मेहनत करने की। लेकिन भाई जब देखो सो जाते हैं। अब मेरी बेचारी भाभी कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है अपनी लाइफ को। हद है देवर जी तुम्हारी भी, जैसा भाई वैसे तुम, हद कर रखी है। कैसी बात कर रही हो? सच में जीजू सो जाते हैं क्या? तुम्हें ना इस बारे में जीजू से बात करनी चाहिए। और जब को ऐसी नहीं बात करते हैं, वो आपके बड़े भाई हैं। तमीज़ सिखाओ इन दोनों को थोड़ी सी। और तुम्हें घर बात करता हूँ, या बात करना ठीक नहीं है। और जब तू कब देखा तूने मुझे सोते हुए, और कितना सो रहा हूँ मैं? फालतू बकवास ना कम किया कर, तमीज़ से बात किया कर, बड़ा भाई हूँ मैं। अब बड़े भाई हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं आपकी गलती ना बताऊँ। जो बात है। अब मैं क्या गलत बोलूँ? कोई गलत बोला क्या मैंने? अब तो बात है, चाहो तो आप आर्मी से पूछ सकते हो कि आप कितना सोते हो, बिल्ली की तरह कहीं भी सो जाते हो। तो उससे तो मैं बाद में बात करता हूँ। तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त घर चल रही हो, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मुझे। लेट्स गो, बाय। जब जीजू को रोको, उन दोनों में लड़ाई हो जाएगी हमारी वजह से, और मैं नहीं चाहती वो देखी और जीजू की लड़ाई हो। प्लीज जीजू को समझाओ ना, वो एक मजाक था, सीरियस ना हो। देखो मुझे बहुत डर लग रहा है, उन दोनों में लड़ाई हुई हमारी वजह से, तो बोलो ना।
डियर हनी, तुम नहीं जानती हो मेरे भाई को, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसे एक्टिव करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। और रही बात भाभी की, तो वो दोनों अच्छे से जानती है कि मैंने मजाक किया है। और भाई थोड़ा सा एक्टिव हो गया है तो थोड़ी मेहनत कर लेगा, भाभी के लिए भी अच्छा है। और वैसे भी हो सकता है कि उसकी मेहनत का फल मिले तो हम चाचा और चाची बन जाए। तो काम डाउन, झगड़ा नहीं होगा, कुछ और ही होगा। और जो कुछ और होगा तो उसका नतीजा भी कुछ और बहुत बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, डोंट वरी। तुम नहीं समझोगे, धीरे धीरे समझ जाओगे। शक्ल से देखने में इतने सीधे लगते हो और अंदर से शैतानी खोपड़ी है। बताओ मेरे दोस्त, तेरा क्या होगा? जीजू गुस्से में कुछ ज़्यादा ही ना कर दे, हे भगवान। अरे डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि भाभी एक वीक बेड से उठ नहीं पाएंगी, भाई ध्यान रखेंगे खाना पीना। ये अक्सर होता रहता है हमारे घर में, चलता रहता है, नॉट ए बिग डील। क्यों परेशान हो रही हो? और वैसे भी ये तो मैं करता रहता हूँ अपनी दोनों भाभीयों के साथ। दोनों भाभीयों के साथ मतलब तुम्हारी, हाँ तेने मुझे बताया तो था, तुम्हारी बड़ी भाभी। तुम ऐसे ही करते हो सबके साथ? तुम्हें बुरा नहीं लगता, दिल से गिल्टी फील नहीं होता है कि उनके साथ ऐसा कर रहे हो? एक मिनट, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ और क्यों गिल्टी फील हो? भाभीयों के साथ मजे लेना देवर का काम है, मैं वो करता हूँ। जंको, कर्मा बहुत बुरी चीज़ है, तुम्हें पता है ना? कर्मा रिटर्न होता है अक्सर। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, ये गलत बात है। गलत करोगे तो हमारे साथ भी तो गलत ही होगा ना। एक मिनट, तुम, हे भगवान, इतना कौन सोचता है? वो मजाक है, जैसे प्रैंक। ऐसा प्रैंक नहीं करना चाहिए ना, सामने वाले को इतना सब कुछ फेस करना पड़े। अब सोचो जरा, ते बेचारी एक हफ्ते तक बेड से नहीं उठी तो उसे कितनी दर्द होगा, उसे कितनी परेशानी होगी। और क्या ही बोलो मैं, तुम नहीं समझोगे। तुम लड़के हो ना, लड़कियों की प्रॉब्लम तुम्हें नहीं समझ आएंगी। और वैसे भी मुझे लगता है मुझे तेरे को फ़ोन करूँ या नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तक तो भाई का कार्यक्रम शुरू हो गया होगा। और तुम अगर फ़ोन करोगी भी तो आज भाभी का फ़ोन टूट जाएगा, भाई तोड़ देंगे सिंपल। कि क्या मतलब इतना गुस्सा? किसी का फ़ोन आएगा तो फ़ोन तोड़ देंगे? देखा, जीजू लगते तो नहीं है ऐसे, लेकिन हो भी सकते हैं। क्या कह सकते हैं अंदर से आदमी कैसा है। करेक्ट मिसिज जॉन जंकुक जिमिन, तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ? शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर रहा। तुम बहुत अच्छे से रह रही हो, बहुत प्यार से ट्रीट कर रहा हूँ। वो दो भाई हैं ना मेरे, एक नंबर के डेविल है। मैं उनका छोटा भाई हूँ, समझ में आता है? 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, 4 घंटे जिम करता हूँ। थिंक अबाउट इट कि मेरा स्टेमिना कितना होगा मिसिज जॉन, उसके बाद कुछ करना। नहीं समझ गई? और रही बात भाभी की, तो एंजॉय करने दो ना। पता नहीं कितने कॉल किए जी मैंने, बार बार फ़ोन करके जग्गो को पूछ रही है कि वो तेरे फ़ोन करके पूछ लेती है वो कैसी है, ठीक तो है। अब जिमिन तो जिमिन ने बेचारी क्या करे। इधर जग्गो, जिमिन उन्हें एंजॉय करने दो। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया, तेजी कोई बात नहीं हुई और जिमिन परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा कि ते कहाँ चली गई, क्या हुआ, ऐसे कैसी है। जिमिना अपने पति को समझा ले, देख मेरे साथ क्या हुआ। ते क्या हुआ, तुम ठीक हो? कब ठीक हो? एक हफ्ता हो गया मुझे, एक हफ्ते से बैठ रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरे पति की वजह से। इसने मेरी ज़िंदगी आराम कर रखी है जिमिना। वो पिल्ला वैसे तो सोता रहता है, लेकिन जब उसे कोई प्रोवोक कर दे तो उसे नींद ही नहीं आती है। मुझे परेशान कर दिया, अब मैं क्या करूँ? मैं डिवोर्स दे दूँ उसे, छोड़ दूँ क्या? तू बता जल्दी से। अरे मुझे बताइए, देख हुआ क्या है, क्या किया ऐसा जीजू ने? क्या किया ये पूछ, क्या नहीं किया। सब लोग हंस रहे थे मुझ पे। जब कोई सच बोलता है, प्रवोक करता है, इसे इसकी ना करंट लग जाता है और फिर पूरी रात इसके बाल खड़े रहते हैं, सोता नहीं है बिल्ला। और वैसे भी क्या गलत बोला देवर जी ने? सच ही तो बोला। सच इसे इतना बुरा लग गया, इतना चुप गया तो मुझे परेशान कर दिया इसने। तुझे पता है, बताती हूँ तुझे इसने मेरे साथ क्या क्या किया। और यहाँ भी देखो, सुबह देखो, मेरी बात सुनो,
बोलो माय प्रिंसेस, क्या कहना है? तो सुगा तुम अभी देखो गुस्से में हो, जब अपने जो बोला देवजी ने जो बोला उस बात पे ध्यान मत दो प्लीज, मेरी बात सुनो। बेबी मैं बहुत काम डाल हूँ, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम शांत हूँ, जो कर रहा हूँ करने दो, वरना तुम्हें पता है ना मैं कैसे हूँ। सुगा बेबी प्लीज डोंट हर्ट मी, मुझे डर लग रहा है तुमसे, समझने की कोशिश करो। डोंट वरी बेबी। गुड मॉर्निंग जान, कैसी हो? उठ गई? चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। कैसी गुड मॉर्निंग? काहे की गुड मॉर्निंग? दिमाग खराब। सुबह आई रियली हेट यू, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मेरे दर्द हो रहा है कमर में, पेट में। ओह माय जान, दर्द हो रहा है? ओहो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, सूप पी लो। और कोई भी ड्रामा किया ना तो कल रात जो हुआ है ना उसका डबल पनिशमेंट मिलेगा, समझ में आ गई? सच में बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में सुगा। कोई बात नहीं, ये लो गरम सूप पियोगे तो अच्छा लगेगा, पियो। ओह माय तेते बेचारी, तू ठीक तो है? ओह आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था जीजू इतना कुछ करेंगे तेरे साथ। जंगुक से मैं बात करूँगी, दोबारा टीस ना करें, तू शांत हो जा बस। जी मीना, मुझे नहीं रहना उस आदमी के साथ, आदमी नहीं है जानवर है, जानवर। एक बार भी नहीं सोचता कि मैं इंसान हूँ, मुझे भी हर्ट होता है, मुझे भी पेन होता है। लिटिल टाइगर शांत हो जा प्लीज बच्चा, और मैं बात करूँगी जीजू से, वो ऐसे ना करें, अगली बार से नहीं करेंगे, मेरी बात सुनेंगे। अब तू शांत हो जा, रोना बंद कर प्लीज, चुप हो जा। तुझे नहीं पता जी बिना रात मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी, कितने हाथ पैर जोड़े उस आदमी के, और लेकिन वो तो बस कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और बस का पुजारी, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मिसेस जॉन यूंगी तेल हो गया तुम्हारा, अब घर चलो, घर चल के बात करते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक और तुम्हारा ड्रामा। और रही बात तुम्हारी पनिशमेंट की, तो तुम डिजर्व करती हो। तुम ऐसे ड्रामे करती रहोगे ना तो डबल नहीं ट्रिपल, उससे भी ज़्यादा। जिमिना चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। और वैसे भी मैंने अपनी खबर खुद ही खो दी है, अब उसमें जाना भी मुझे है। जिंदा रही तो मिलूँगी, वरना यादों में याद रखना। अलविदा मेरी दोस्त, गुड बाय, टाटा, सी यू। अब हम कब मिलेंगे नहीं पता। आई एम सो सॉरी भाभी, मेरे इतने कहने पे भी ये आदमी कुछ नहीं उखाड़ पाया। छी भाई, मेरे साथ ना जिम ज्वाइन कर लो, बहुत स्टेमिना नहीं है तुम्हारे पास, बुढ़े हो रहे हो। जिम ज्वाइन करो, जिम करोगे ना तो थोड़ा स्टेमिना आएगा, थोड़ी पावर आएगी, जिससे कि शट अप देवजी, शट अप, कुछ भी मत बोलो तुम। तुम्हारी आग लगाई हुई है जो मेरे साथ हुआ था, तो मैं तुम छोड़ूंगी नहीं। मतलब भलाई का तो जमाना ही नहीं बचा। मैं आपकी हेल्प कर रहा था और आप मुझे ही सुना रही हो। ठीक है भाभी, ठीक है, सही बात है। पति और देवर में से तो पति को ही चूज करोगे ना। देवर की गलती है। देवर जी आप सेट मत हो, आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। गलती तो इसकी है बिल्ले की, इसके बस का कुछ नहीं है। जब कोई बोल देता है तो इसकी मिर्च लग जाती है। छोड़ो, जाने दो, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत बोल दिया, तुम्हें बुरा लगा। देखो भाभी का कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था मेरा कहने का मतलब। तुम सेट मत हो, दिल पे मत लेना बिल्कुल भी। और रही बात सुगा की, तो इन्हें तो छोड़ दो, इनके बस का कुछ नहीं है, मुझे पता है इनके बस का कितना है कितना नहीं है। और जिमिना चल, तुम चाय पानी पियो, मैं चलती हूँ। और वैसे भी देखती हूँ कौन सा तीर चलाता है घर ले जाकर मुझे, बिल्ली का बच्चा। भाई जंको, और परेशान मत होना। और भाभी की तरफ से भी दोबारा सॉरी है। जो तुम्हें कहना दो तुम्हारे मन में हो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे रही बात सुबह की, इन्हें सोने से फुर्सत हो जाए, जब जाके तो कुछ करेंगे बुरा। सोने से पहले बुरा लगेगा कि किसी को भी। चले कुत्ते, एक बात बता, तूने कौन सी गुट्टी पिला रखी अपनी भाभीियों को? तो कुछ भी कर ले उनके साथ, लेकिन तू फिर भी उनका प्यारा मीठा रहता है। क्या गोली दे रखी है तू बताएगा मुझे? इतना करने के बाद भी ये अभी भी तेरी साइड ले रही है। वो क्या है ना भाई, सबसे छोटा हूँ,
तो भाभीियों का लाडला हूँ। भाई चाहे कुत्ता बोले या कुछ भी बोले, आई डोंट केयर, लेकिन भाभीियों के दिल में राज करता हूँ, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। और रहने दो, आपको क्या ही बताऊँ, आप नहीं समझोगे, जाओ। शादी तो तेरी भी हो गई है कुत्ते, अब देखता हूँ तो अपनी वाइफ के साथ क्या उखाड़ पाता है। अब पता चलेगा ना, असलियत तो अब सामने आएगी, क्योंकि अब तक तो तू अनमैरिड था, अब मैरिड है। अब देखते हैं कि जिमिन कब तक बेड से नहीं उठती है। वो क्या है ना भाई, मैं आपके जैसा नहीं हूँ, जिनावर इंसान हूँ, इंसानों की तरह ही करूँगा जो भी करूँगा। और रही बात बेड पे उठने की, तो वो चाहे 15 दिन ना उठे या 1 महीने ना उठे, उसे सब कुछ बेड पे मिलेगा, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलेगा उसे, डोंट वरी, शिकायत नहीं करेगी। जिस दिन कुछ उखाड़ेगा ना, तो बता देना हम दोनों भाइयों को, क्योंकि हमें भी तो बदला लेने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे बात करेंगे कि तूने क्या किया, जिनावर था या इंसान, ठीक है। वो क्या है ना भाई, लीगली मैरिड है हम दोनों, हस्बैंड वाइफ है। और जीवन को जो भी करता है डंके की चोट पे करता है। डोंट वरी, पूरा मौका दूंगा तुम्हें, देखता हूँ क्या उखाड़ लेते हो तुम मेरा। मिलते हैं उस दिन जिस दिन मैं कुछ उखाड़ूंगा। जिनको मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अरे बाबा सीरियस मत हो, ये भाभी देवर का मजाक है, और भाई को भी पता है कि मैं भाभी के साथ मजाक करता हूँ, भाई को छेड़ता हूँ बस। डोंट बी सीरियस यार, आई नो जंको, लेकिन मुझे हमारे बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ ठीक है, बोलो क्या कहना था। जंको देखो, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि वी तुम्हारी फैमिली का हिस्सा है। अगर वो वापस आता है तो मेरी लाइफ में नहीं आएगा, वो मैं उसे अपनी लाइफ में नहीं एंटर करने दूँगी। बस मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि क्या हम अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते को लेकर कोई सवाल करे। कौन सवाल करेगा और कौन क्या बोलेगा, हम मैरिड हैं, शादी हो गई है, लीगली मैरिड है। और रही बात एक स्टेप और बढ़ाने की, तो एक बार और सोच लो, क्योंकि मैं नहीं सोचना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं सोचना। अब शादी हो गई है, हम हस्बैंड वाइफ है, तो ये सब चीज़ तो नेचुरल है ना, इनमें सोच के नहीं करना चाहिए। मैं रेडी हूँ जिमिन, इतनी जल्दी नहीं है, टाइम लो, आराम से सोचो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी इतनी जल्दी नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से। ओके चलो मैं चलता हूँ, बाय। कहीं ऐसा तो नहीं है जंकू को सेक्सुअली प्रॉब्लम हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बॉडी देख के नहीं लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं है लड़कों में इंटरेस्ट हो? नहीं, इस टाइप का तो नहीं लगते। मुझे लगता है पहली वाली प्रॉब्लम शायद है, शायद। मैं कैसे बोलूँ उन्हें कि डॉक्टर के पास लेके जाना है तुम्हें, पर बात तो करनी पड़ेगी जिमिन, फ्यूचर का सवाल है, हमारे छोटे छोटे बच्चे, सब कुछ खराब हो जाएगा, बात करनी पड़ेगी। जिमिन, इतनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ हो? सुनाई नहीं दे रहा है। ओ हाँ, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुम्हें दिखाना चाहिए। देखो इसमें शर्माने वाली बात कोई नहीं है, बीमारी होती कोई भी हो जाए। अरे कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, काहे की बीमारी? तुम्हारे सामने अच्छा खासा दिख रहा हूँ, कहाँ से बीमार लग रहा हूँ? और किस बीमारी की बात कर रहे हो, और किस डॉक्टर की? हो क्या गया है, तबीयत ठीक है, दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या बोले समझ आ रहा है? देखो जंको, इसमें शर्माने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ये कॉमन है, आजकल बहुत लोगों को हो रही है। सेक्सुअली प्रॉब्लम सबके साथ होती है, इसमें दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर को दिखा लो। देखो डॉक्टर तुम किसी को नहीं बताएगा, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, और तुम्हारा इलाज हो जाएगा। कल को हमारे बच्चे भी तो होंगे, याद नहीं हुए तो। इसके हिसाब से मैं सेक्सुअली फिट नहीं हूँ। ओ भाई, ये तो पता इज्जत पे बार हुआ है सीधे से, वो भी अपनी लीगली वाइफ ने किया है। डाल बहुत ना इसके दिमाग में सब चीज़ें। मुझे क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। तुम एक मिनट रुको, मैं कहीं जाके आता हूँ। इसका मतलब मेरा शक सही था। हे भगवान, डोंट वरी जंकू, तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, नहीं, मैं तुम्हारा इलाज कराऊँगी, तुम्हें ठीक करके रहूँगी, और हमारे बच्चे भी होंगे। अब समझा तो भाई क्या चल रहा है उसके दिमाग में, क्या क्या सोच रही है, पता नहीं क्या कुछ तो गूगल पे सर्च कर लिया है। अब मैं क्या करूँ, बता जरा मुझे।
देख भाई, सिंपल सी बात है, भाभी चाहती है रिश्ते को आगे बढ़ाना, लेकिन तू उस कॉन्वर्सेशन से भाग जाता है। तो सीधी सी बात है, एज ए फीमेल उन्हें यही लगेगा कि सेक्सुअली तू ठीक नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है, या हो सकता है उन्हें ये भी लग रहा हो तुम किसी लड़के से प्यार करते हो। क्या? एक मिनट, मैं तुझसे सॉल्यूशन मांगने आया था, लेकिन तूने तो और मेरा दिमाग घुमा दिया, दिमाग ख़राब कर दिया। मैं ये पूछ रहा था मुझे आगे क्या करना चाहिए, और तूने मेरे दिमाग में क्या घुसा दिया। ओ भाई, ये बहुत गलत है, ये ठीक नहीं है, ये भी मुझे लगे क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं सब लोग। देख भाई, सॉल्यूशन सिंपल सा है कि देख, भाभी चाहती है रिश्तों को आगे बढ़ाना, तो उनकी हेल्प कर और आगे बढ़। मेरा मतलब समझ रहा है ना, कहाँ आगे बढ़ना है, या सीधे सीधे समझाऊँ तुझे मैं? समझ जा, ठीक है। और फालतू की चीज़ें सोचना बंद कर, जो था वो अतीत है, वो चला गया, अब नहीं आएगा। और भाभी ने खुद बोला है ना, तो फिर क्यों सोच रहा है इतना ज़्यादा तू यार? मैं नहीं चाहता हूँ कि जिमिन कोई भी डिसीजन लेके रिग्रेट करे, कि बाद में उसे रिग्रेट हो रहा है इस चीज़ को लेके, तो मुझसे शादी करी या मेरे साथ आगे रिश्ते में बढ़ी, बाद में उसे रिग्रेट हो रहा हो, क्योंकि वो भी मेरी ये भी नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उसे कुछ नहीं पता है। उसे बच्चे ये पता है कि उसकी दोस्त का देवर हूँ मैं। देख, पहली बात तो ऐसी है कि भाभी एग्री है, और जब भाभी एग्री है तो तू बैक फुट पे क्यों आ रहा है? दूसरी बात, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, सोच क्या रहा है तू, ये बता मुझे, क्या सोच रहा है बता। देख भाई, पहला प्यार होता है, कल को भी वापस आ गया तो, जब मैंने इस डिसीजन को लेकर रिग्रेट करने लगी तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ बन के रहे, कॉम्प्रोमाइज़ करे और आगे ना बढ़े अपने रिश्ते में। अगर उसका मन करता है, अगर जिम्मी के साथ उसका सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, तो वो चली जाए बेझिझक, मेरे लिए ना सोचे। मैं बस ये सोच रहा हूँ, मैं उसको बांधना नहीं चाहता हूँ। पहली बात तो यह है जंकू कि भाभी एग्री हुई है, तू नहीं, और इतना ही तूने उन पर कोई दबाव बनाया है। दूसरी बात, मेरे हिसाब से ना, लेडीज़ की बात को तुझे अपनी दोनों भाभीयों से करनी चाहिए, शायद वो तुझे क्लियरली बता पाए अच्छे से। हाँ, ये बात तो सही कह रहा है, मुझे भाभी से बात करनी पड़ेगी। ओके बाय। आप दोनों की मुझे हेल्प चाहिए, दोनों से बात करनी है, और मामला थोड़ा सीरियस है, तो एकदम सोच समझ के एज ए लेडीज़ बताना क्या करना सही है। अरे बताओ तो सही देवर जी, हुआ क्या है, क्या बात है, और इतने क्यों परेशान हो तुम? सब ठीक तो है? जिमिन ठीक है, तुम ठीक हो? भाभी, जिमिन भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं, जिमिन चाहती है कि हम रिश्ते को आगे बढ़ाएं, और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है कल को अगर भी आ गया, कल को जिमिन इस बात को लेकर रिग्रेट ना करे कि वो मेरे साथ रिश्ते में आगे बढ़ गई है, और बी के साथ कैसे जा सकती है। मैं उसे बात के नहीं रखना चाहता भाभी, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर अभी बैक फुट पे हूँ, मैं रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। जिमिन एग्री हो रही है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है सब चीज़ों को, कि कल को उन दोनों के बीच सब ठीक हो गया तो जिमिन कहीं ये सोच के ना रह जाए कि उसने मेरे साथ रिश्ता बना लिया तो मुझे छोड़ के कैसे जाएगी, और मेरी वजह से वो मेरे साथ बंधी रहे, खुश ना रहे। ये तो अच्छी बात नहीं है ना भाभी, ये तो वो वाली बात हुई कि किसी आदमी को, मतलब किसी को बांध के रखने वाली बात, मुझे बांध के नहीं रखना उसे। अब बताओ देवर जी, एक लड़की एक बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है, अगर जिमिन ने लिया है तो बहुत सोचा उसने, सही बात, बहुत ज़्यादा सोचा, उसके बाद ये डिसाइड किया है, और उसने डिसाइड किया है तो उसे डिसीजन को रिग्रेट नहीं करेगी, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है उसने। और आप परेशान मत हो, अपने रिश्ते को लेकर श्योर हो जाओ और मजबूती से आगे बढ़ो। और वैसे भी मैं जानती हूँ अपने दोस्त को, मेरी दोस्त ऐसी नहीं है जिनको, उसने अगर बोला है तो वो अपनी बात पर रहेगी, और कुछ सोच समझ के बोला, उसने डिसाइड किया है, अच्छे से डिसीजन लिया, उसके बाद गया मुझसे बात की है उसने। हम दोनों गए थे, हम दोनों से बात की उसने, हम दोनों से पूछा, उसके बाद उसने डिसाइड किया है, ऐसे ही नहीं करा है। ओ, तो यानी कि मतलब आप लोगों से पहली बात हो गई है मिसेस जॉन की, अभी मैं समझा। तो आप दोनों की गुट्टी पिलाई हुई है। थैंक यू सो मच भाभी, मुझे बहुत सारा कन्फ्यूजन था, अभी एकदम क्लियर हो गया है। अब मैं चलता हूँ, बाय बाय। रुको देवर जी, एक मिनट। हाँ भाभी बोलो। मेडिकल स्टोर होते हुए जाना। डोंट वरी भाभी, मैं मेडिकल स्टोर होते हुए जाऊंगा और आपकी देवकर आने का ख्याल भी रखूंगा।
और हाँ, मेक श्योर आप कोई डिस्टर्ब ना करो जब तक मैं बोलूँ ना, ठीक है? बाय बाय, लव यू। वैसे भाभी, अपना याद है टाइम, फर्स्ट टाइम का क्या हालत हुई थी? और ये तो जिम जाता है वो भी 4 घंटे, क्या ही होगा जिम इनका। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, सबको एक्सपीरियंस मिलता है, जिम इनको मिलेगा। कोई बात नहीं, कल हम चलेंगे ना सूप लेके। किसको किसका एक्सपीरियंस मिल रहा है, किसके बारे में बात कर रही हो तुम दोनों की दोनों? अरे मॉम जी, आपकी छोटी बहू जंकुक की बहू के बारे में बात कर रहे हैं हम। क्या जंकुक ने शादी कर ली? बताया भी नहीं। इसे बुलाओ, फोन करके अभी के अभी बुलाओ, मुझे इससे बात करनी है। जूनी, देख लो तुम्हारा बेटा क्या गुल खिला रहा है। जिन मुझे भी नहीं पता, मुझे भी पता चल रहा है वो क्या रहा है। ये सारे बच्चों को बुलाओ अभी के भी, मुझे बिठा के बात करनी है, तुमसे भी और तुम्हारे बच्चों से भी। मॉम डैड, शांत हो जाओ प्लीज़, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद डिसाइड करना कि क्या करना है। मैं आपको सारी बात बताती हूँ, आखिर में हुआ क्या है, कैसे शादी हुई। बेटे सारी बात एक्सप्लेन करती है, सारी चीज़ें बताती है क्या कुछ हुआ। अच्छा ये हुआ, हाँ ये मेरा बच्चा, देखा जूनी, हमने अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए। खैर वो सब छोड़ो, लेकिन मुझे अपनी बहू से मिलना है। जंकुक से बोलो जिमिना को लेके यहाँ आए, मुझे उससे बात करनी है, देखना है कैसी है मेरी बहू। जंकुक, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मतलब तुम्हारे मॉम डैड कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोचेंगे मेरे बारे में? उन्हें लगा ही मैं गरीब सी लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं है और मैंने तुमसे शादी कर ली है। और हमें क्या गिफ्ट लेके जाना चाहिए, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है। अभी तक मैंने कुछ खरीदा भी नहीं है मॉम डैड के लिए, ना किसी और। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जिमिन, तुम मेरी फैमिली से मिलने जा रही हो, इसमें इतना नर्वस होने वाली क्या बात है? और मेरे घर पे सब बहुत अच्छे, मेरी मॉम मेरे डैड बहुत कूल हैं, सब बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे, डोंट वरी, परेशान मत हो। पर मुझे तो टेंशन हो रही है ना जब अगर मैं उन्हें पसंद नहीं आई, उन्हें ठीक नहीं लगी तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब एकदम शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, इतनी डोज काफ़ी है तुम्हारे लिए आज के लिए। और मेरी फैमिली मुझे अच्छे से पता है, हमारी फैमिली है वो, कोई भी तुम्हें जज नहीं करेगा, डोंट वरी। अब चले, नर्वस होने से कोई फायदा नहीं है। जंकुक, फिर कभी आती है ना, चलती है ना वापस। जमीन, चुपचाप नहीं, चलो शांत रहो, ओके? मुझे बहुत टेंशन हो रही है, हमें वापस चलना चाहिए, हम फिर किसी दिन आ जाएंगे ना। आओ बच्चों, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, फाइनली मेरी बहू आ गई। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। अंदर आओ बेटा, अंदर आओ, अंदर आके बात करते हैं। देखो तुम्हारे डैड कब से वेट कर रहे हैं जंकुक, आओ अंदर। नमस्ते अंकल जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और जंकुक, ये कब हुआ, बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? सॉरी डैड, वो एकदम से हुआ तो मैं बता नहीं पाया, फिर मैंने सोचा कि सब थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और ये नॉर्मल कब तक होता, कोई आइडिया है इसका? डैडी जी, आई एम रियली सॉरी, आई मीन अंकल जी, ये मेरी गलती है, मैंने जंको को एकदम से बोल दिया था और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। आपको जो भी कहना है आप मुझे कह सकते हो, आप मुझे डांट लीजिए, आपको अगर मारना है तो मुझे मार लीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आई एम सॉरी। यू नो व्हाट जंको, तूने प्राउड वाला काम किया है, ऐसी बहू लाके, बहुत प्यारी बच्ची है और मुझे बहुत अच्छी लगी। जिमिन, तुम ऐसा मत सोचना, तुम बहुत प्यारी हो। और वेलकम जॉन हाउस में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। एक बार को तो मुझे डर लगा था कि मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तो आप शायद मुझे एक्सेप्ट ना करो, इसलिए थोड़ा सा नर्वस हो रही थी। बट आपने तो, किसने कहा तू अनाथ है? हम सब तेरी फैमिली है ना, तो ऐसे क्यों बोला तूने तू अनाथ है? मैं हूँ, तेरे डैडी जी हैं, जंकुक है, सुगा है, जेहोप है, आयु है, देते हैं, कितने सारे लोग हैं तेरी फैमिली में। खबरदार जो दोबारा तूने ऐसे बोला कि तू अनाथ है, समझी? सॉरी मॉम जी, मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं बोलूँगी। चला जा मेरे साथ किचन में, मेरी हेल्प कर। जंकुक, तो अपने डैड से बात कर, आती हूँ मैं। आ जंकुक, स्टडी रूम में बैठ के बात करते हैं थोड़ा। सॉरी डैड,
रियली सॉरी, मैंने आपको मॉम को बगैर बताए शादी कर ली, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। आप सोच रहे होगे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अपने डिसीजन खुद ले लूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी डैड। मेरा ऐसा जंकुक वो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जब तूने शादी की है ये रिश्ता निभाना, छोड़ना मत बीच में। किसी को बोलने का मौका मत देना कि जो नामजून के बेटे ने किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली और उसे फिर बीच रास्ते में छोड़ दिया। तो तुझे पता है ना जौन जौन नामजून का नाम है। यस डैड। और तू बता कैसा लगा तुझे मेरा जंकू का? देख जिमिन, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं आई और उसने एकदम से तुझसे शादी कर ली, हमें बताया भी नहीं। हमें इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ तू बहुत अच्छी लड़की है। वो देख, ऐसी बहुत सारी आएंगे, टाइम आएगा तो लड़कियाँ उसके पीछे होंगी या तो तुम लोगों के बीच गलत फहमी आएगी, लेकिन अपने भरोसे को कायम रखना, एक दूसरे पर भरोसा रखना और एक दूसरे के साथ खड़े रहना, ये बहुत ज़रूरी है। और एज ए वाइफ हमेशा हस्बैंड को अपनी मुट्ठी में रखना, वरना फिसलने में देर नहीं लगती है, समझ गई? और ये बात ध्यान रखना मेरी। तो बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत अच्छी है और जंको का भी बहुत प्यारा है। एक दूसरे का ख्याल रखना, अच्छे से रहना, समझ गई? और वैसे भी बहुत लड़कियों की नज़र है मेरे जंगोका के ऊपर, ध्यान रखना, उसके ऊपर नज़र तेज़ रखना। बहुत लड़कियां जो उसे घूरती रहती हैं, देखती रहती हैं, चाहती हैं कि वो उसका पति बन जाए। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती कोई अच्छी सी लड़की मेरे जंगोका की जिंदगी में आए, क्योंकि तू आ गई है, अब तू उसका ख्याल रखना। थैंक यू सो मच मॉम, आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू। ध्यान रखना अपना। लो डैड, आप जिस डील को लेके परेशान थे हो गए क्लियर, अब एग्री हो गया। क्या बात कर रहा है? मैं पिछले 2 वीक से परेशान था, ये डील के लिए एग्री नहीं हो रहा था और तूने ऐसा क्या किया? अरे वाह जंको, थैंक यू सो मच बेटे, शाबाश, तू जो नाम रोशन करेगा। डैड, ये भी कोई बोलने वाली बात है? जंको, जो भी तुमने किया, जैसी भी तुम्हारी शादी हुई, लेकिन अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी जैसी होती है वैसी हो, नॉर्मल तरीके से। हम चाहते हैं अपने तरीके से तुम्हारी शादी कराना और अपने शादी की डेट भी फिक्स कर रखी है मैंने और तेरी मॉम ने। नेक्स्ट वीक तुम लोगों की शादी है, उसके बाद ही कुछ आगे जो भी करना अपनी लाइफ को लेकर डिसीजन लेना। हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी करा रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि जॉन नामजून के छोटे बेटे की भी शादी हुई है। अब बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ मैं शादी। अब तुम इस बात के लिए डिनाई मत करना, क्योंकि मैं और तेरी बहन दोनों का सपना है। हमने 2 बच्चों की शादी बहुत अच्छे से की है, तो तेरी भी शादी हम वैसे ही करना चाहते हैं, समझ गया? तुम और जिमी जो भी तुम्हें करनी है तैयारी कर लो, नेक्स्ट वीक तुम लोगों की शादी है, ओके? थैंक्स डैड, और नो प्रॉब्लम, जैसे आपको और मम्मी को अच्छा लगे। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे, कितना साजन तेरा चाहे तुझे।